जीवन भाई, आप हमारे अकाउंटेंट हैं। आपसे हमारे सूरत वाले मिल की स्थिति तो छुपी नहीं है। सुरसा के मुंह की तरह पैसे खाए जा रही है, लेकिन वापस लौटाने का नाम नहीं ले रही। जरा आप ही पापा को और आतिश काका को वहां के अकाउंट्स के बारे में बताओ, तब शायद ये समझेंगे कि मैं वो मिल को बंद करने के लिए बार बार क्यों कह रहा हूं। सर, दरअसल बात यह है कि हमारी ये मिल पिछले 4 साल से घाटे में जा रही है। तो सर, इस बारे में तो मैं केतन के साथ सहमत हूं। अपने ही बच्चों में से एक बच्चा जो कभी सबसे ज्यादा स्वस्थ हुआ करता था, आज अगर वो बीमार हो चुका है, किसी के काम नहीं आ सकता, तो क्या हम उसे लावारिस मानकर किसी और के हाथों में सौंप सकते हैं? बरोबर। सूरत की वो मिल हमारी वो पहली सफलता है जिसने मुंबई के हेडक्वार्टर को करोड़ों रुपए कमा के दिया है। और तुम सब चाहते हो कि हम उसका एहसान भूलकर उसे अपने से अलग कर दें। जब तक चला सकते हैं हम उस मिल को चलाएंगे। सूरत के उस मिल को बेचने की बात सोचना भी मत। बैठना। आज तेरा उंदियो इतना कमाल का था कि भूख से ज्यादा खा लिया। पापा, पापा, क्या हो गया भाई? ग्रेट न्यूज। पापा, आपको और आतिश काका को सूरत के मिल के बारे में इतना इमोशनल होते देख मैं भी काफी परेशान हो गया था। लेकिन तभी ठाकुर जी ने एक ऐसे बंदे के साथ भेंट करवा दी जिसने हमारी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। मतलब? पापा, यॉर्कशायर की एक कंपनी ने एक नई मशीन बनाई है। अगर हम सूरत की मिल में वो पुरानी वाली मशीनों की जगह में ये नई वाली मशीनें डाल दें, तो पुरानी वाली लागत में प्रोडक्शन में 70% का इजाफा होगा। वैसे कंपनी ने एक ऑप्शन और भी दी। अगर हम अपनी पुरानी वाली मशीनें कंपनी को वापस कर दें, तो नई मशीनों की कीमत में 20% की छूट भी मिल जाएगी। अरे केतन, तूने तो कमाल कर दिया। मैं एक बात बता, ये सब तू सिर्फ बातें कर रहा है या करके दिखा भी सकता है? पापा, नहीं, मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं ये सारा काम तुझे सौंप दूं तो तू संभाल पाएगा? अरे बिल्कुल पापा, आप निश्चिंत हो जाइए, पक्का। तू क्या कहता है? गुड प्रपोजल पापा। इतकी अगर ऐसा करके आखिरी सांसें लेने वाले उस मिल को नया जीवदान मिलता है, तो फिर सोचना क्या है, कर डालिए। और मैं जानती हूँ वो मिल आपके और आतिश भाई के दिल के करीब है ना। ठीक है, तुम दोनों भाई मिलकर अब इस मिल को आगे बढ़ाओ, ठीक उसी तरह जैसे कभी आतिश और मैंने उस मिल को उसकी पहचान दी थी। समझे?
खुश रहो। ठाकुर जी तुम्हें सफलता दे। अरे ओ, तुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए क्या? हाँ पापा। खुश रहे। सुनो, खूब काम करो, खूब मेहनत करो और अपने पिता केशु भाई सांघवी के नाम पर 4 चांद लगा दो, समझे? जी पापा। ऑल द बेस्ट। आइडिया मेरा और मुनाफे में हिस्सा बांटने आ गया। तुम दोनों भाई मिलकर अब इस मिल को आगे बढ़ाओ, ठीक उसी तरह जैसे कभी आतिश और मैंने उस मिल को उसकी पहचान दी थी। केतन, क्या प्रॉब्लम है? क्या परेशानी है? क्या मैं तुम्हारी नहीं हूं? क्या तुम अपने दिल की बात मुझसे शेयर नहीं कर सकते? क्या हुआ केतन, क्यों इतनी परेशान? क्या बताऊं, पापा ने सारा मूड खराब करके रखा हुआ है। पापा ने? हाँ, तुम क्यों यकीन करोगे? पापा के लाड प्यार ने घर में सबको बुलावे में जो डाल के रखा हुआ है। सब यही गलतफहमी में जी रहे कि पापा सबको बराबर प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, पापा पार्शियलिटी करते हैं। पापा का पल्ला हमेशा भाई की ओर झुका हुआ रहता है। सूरत की मिल को रेनोवेट करने का आइडिया मेरा था, मेरा, लेकिन पापा ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी भाई के हाथ। नहीं तो माँ तो बात से कह रही थी कि पापा ने मिल संभालने की जिम्मेदारी तुम दोनों भाइयों को सौंपी है। तुम क्या समझोगी बिजनेस का मतलब क्या होता है? आखिर वो तो सर्विस क्लास फैमिली की। बा, अब आप उठ जाइए, बहुत देर हो गई बैठे बैठे। हाँ बा, तमी थक गई होगी, उठ ही जाओ। अरे कैसे उठ जाऊं? जानते हो गणपति बापा को मेरे हाथ के बनाए हुए मोदक कितने पसंद है। उन्होंने बोला है क्या आपको? और नहीं तो क्या। जब सचिन के यहाँ गणपति बापा आते हैं और सारे बच्चे दर्शन करने के बाद ये प्रसाद खा के वावा करते हैं ना, तो वो वावा गणपति बापा की तरफ से ही तो होती है कि नहीं? ये केतकी कहाँ है? केतकी, अरे मेरे लिए एक कप चाय लेके आना। केतकी, रखो। अरे अरे लाड़की, एक कप चाय और लेके आना केतकी के लिए। सबको पता है ना सचिन के घर जा रहे हैं हम लोग। वाह, आपके बेटे को बताने की तो जरूरत नहीं है। उर्वशी अपने आई बाबा के घर ही है और कृतिका को बता दिया है मैंने। मैं खुद ही देखती हूँ रेडी हो गई है। इतने सारे लाडू? ओहो, ये लड़का अब तक सोया है। केतन, उठ जा बेटा।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब जल्दी से उठ के तैयार हो जा, तुझे पता है ना आज हमें सचिन भाई के घर गणपति दर्शन के लिए जाना है। जल्दी जल्दी से उठ और फटाफट तैयार हो जा। क्या हुआ? माँ मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं पहले ही लेट हो रहा हूँ। इम्पोर्टेंट मीटिंग? केतन लेकिन तुझे पता था ना आज शाम को हम सब लोग तेरे ससुराल जा रहे हैं। माँ बिजनेस में कई बार अपनी मर्जी से नहीं, सामने वाले की मर्जी के हिसाब से काम करना पड़ता है। लेकिन उर्वशी तो वहां पहुंची गई है, मैं शाम को ऑफिस से सीधा वहीं पहुंचाऊंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना, देर मत करना। हाँ माँ पक्का। केतन सुन रहा है ना तू? जल्दी आ जाना लेकिन। ले 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 मेरा राजा बेटा न्यू न्यू ड्रेसेस पहनेगा, न्यू न्यू शूज पहनेगा, कितना प्यारा बच्चा है। मम्मा का हाथ पकड़ा, मम्मा का हाथ पकड़ा। अच्छा बेटा बिल्कुल भी नहीं रोता, ये तो इतना सुंदर बच्चा है। मेहुल, तुम जाकर नहा लो और तैयार हो जाओ। जाओ। अरे मम्मा को बोलो पहले पापा के लिए कपड़े तो निकाल दे, तभी तो डैडी रेडी होंगे जाकर, है ना? मम्मा बिना। अरे यार कृतिका, तुम तो जानती हो ना तुम्हारी पसंद के कपड़े पहन के मैं एकदम हीरो लगता हूँ। प्लीज निकाल लो। ये लो। थैंक्स। मेरा राजा बेटा, सोन पारा मेरा, क्या कर रहा है? गणपति के बहाने से तुझे 2 दिन अपने आई बाबा के साथ रहने को तो मिला। हाँ रे, एक ही शहर में मायका और सासरा होने की यही प्रॉब्लम होती है। अगर तेरी बात भी आगे बढ़ी ना तो तेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होने वाली है। देख उर्वशी, मैंने अभी इतना आगे का सोचा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। चल अब जल्दी करते हैं, आरती का वक्त हो गया। चलो चलो। अरे वाह, आज तो एकदम बढ़िया बढ़िया बाबा पहनी है ना, एकदम राजकुमार लगता है मेरा दोहितर। तुम लोग कहीं बाहर जाने वाले हो? अरे हाँ मम्मी, मैं तो आपको बताने ही भूल गई। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम सब सचिन काका के घर जाने वाले हैं। उनके यहाँ गणपति बैठते हैं ना, इसीलिए। अरे मम्मी, इस बार तुम मुंबई में गणपति पर पहली बार हो ना, फिर तो और भी मजा आएगा। यहाँ पर 10-11 दिनों तक इतनी रौनक होती है कि मैं बता नहीं सकती। पूजा पाठ, भोग, आरती, सब कुछ इतना अच्छा लगता है। तुम तैयार हो जाओ, फिर तुम खुद अपनी आंखों से देखना। हाँ, लेकिन वो नीचे मैंने इतने सारे लाडू नहीं मम्मी, मोदक 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 का ही प्रसाद चढ़ता है गणपति को। और आप जानती है, माँ हर साल अपने हाथों का बना प्रसाद लेकर ही जाती है। आप बस तैयार हो जाइए। लेकिन इतने सारे मोदक? जतिन भैया मेरी चॉकलेट। अरे that's great, and here's your chocolate. Bye bye. गजानना श्री गणराया, आथे बंदू तुझ मोरया। गजानना श्री गणराया। आई आ गया? ये ले, तेरा सारा सामान लेके आ गया। चल, फूल लाए ना? है ना आई? ये फल और ये है तेरे पूजा के फूल। हाँ। और मोदक लाया कि नहीं? मोदक लाया ना आई, मोदक कैसे भूल सकता हूँ तेरी। ये ले। हाँ। अच्छा हाँ आई, जितना सामान तूने बाकी का पर्चे में लिखवाया था ना,
सब इसमें चेक कर लेना एक बार, सब इसमें पड़ा हुआ है। अरे देवा, अशी कशी विसरले मी। अरे मेहुल और कृतिका पहली बार बाबू को लेकर अपने घर आ रहे हैं। बाबू के हाथ में कुछ अच्छा रखना चाहती थी। मैं भी ना। आई तू भूलने लगी है। कल भी तूने मुझसे यही पूछा था, इसलिए मैं आज मेहुल के बेटे के लिए 2 ड्रेसेस लेके आया हूँ। अरे वाह। गणपति राया, पावनास रे बाबा, मेरे बेटे को एकदम समझदार बना दिया। अच्छा है, अच्छा। जा अपने बाबा को देकर आ। बाबा को? हाँ, अच्छे से पैक कर देंगे। बाबा। हाँ बाबा, सारा पूजा का सामान आई को दे आया हूँ। अरे वाह। ये आपने जो पैसा दिया था उसमें से ये बचा है। कितने बचे? जितने भी बचे हो रखे उधर। क्या बाबा, बटन भी नहीं लगा पाते हो आज भी आप? अरे लगा रहा हूँ मैं। क्या उल्टा सीधा लगा रहे हो बाबा? लगाता हूँ बाबा। रुको ना। हाँ लगाओ। अच्छा बाबा, हाँ ये मेहुल के बेटे के लिए 2 ड्रेसेस लेके आया हूँ। पहली बार आ रहा है ना हमारे घर पे। अरे वाह, बहुत अच्छे हैं। तेरी पसंद सुधर गई। हाँ कितने हुए? अरे क्या बाबा, इसके वैसे थोड़ी ना लूंगा। क्यों? बाबा आखिर मैं उसका काका हूँ। गणपति बाप्पा। या आइए आइए। बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। भगवान करे तुम हमेशा बिजी रहो। केतन, आइंदा तुम मुझसे कभी बात मत करना। एक्सक्यूज मी। झगड़ा करना चाहती हो? वो भी अपने आई और बाबा के घर में, ओके? आई बाबा के घर में हूँ इसीलिए बुरा लग रहा है। वैसे भी तुम कभी भी आते हो, कभी भी जाते हो। कभी मैं शिकायत करती हूँ, लेकिन यहाँ सवेरे से सब मुझे पूछ रहे हैं, केतन कहाँ है, केतन कहाँ है? आई कह रही थी कि कल सवेरे अपने साथ केतन को क्यों नहीं ले आई। क्या कहूँ मैं? इसमें रोने की क्या बात है? मीटिंग खत्म होते ही आता हूँ ना। तुम्हारे जो मन में आए वो करो, लेकिन एक बात कहो, अब तुम मेरे वो केतन नहीं रहे जो तुम शादी के पहले थे।